हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का ये कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जैसे बिहार दरोगा के लिए। तो ये आपका 18वां आपका इसका है। तो हम जल्दी जल्दी में इसको जल्द याद कर लेते हैं। जैसे 65 नंबर देखिएगा, आर्य भारत में संभवतः आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद है। गद्य पद दोनों में रचित है यजुर्वेद। उसके बाद 67 नंबर देखिएगा, साफा समिति प्रजातिया की वो 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में है मिलता है? तो आपको अर्थवेद में मिलता है। साभार समिति प्रजातिया की 2 पुत्रियाँ थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अर्थवेद में मिलता है। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद 70 नंबर देख लीजिएगा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। यहाँ पे प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। उसके बाद वैदिक युग में यौ कहा जाता था, तो जौ को कहा जाता था। यहाँ पे वैदिक युग में यौ को जौ कहा जाता था। उसके बाद व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो चावल के लिए। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ। उसके बाद अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। अर्थव का अर्थ है पवित्र जादू। उसके बाद शिक्षा है ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र है क्रमकांड। निरुक्त है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र। छंद है छंद शास्त्र। तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र कल्पसूत्र क्रमकांड निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। उसके बाद प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार है पाणिनि है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार है पाणिनि है। निम्न में से कौन सी समृद्धि प्राचीनतम है? तो मनु समृद्धि है। निम्न में से कौन सी समृद्धि प्राचीनतम है? तो मनु समृद्धि है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को माना जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है तो कुल कुटुंब है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है तो कुल कुटुंब है। ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र है। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र है। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुलग्नीय कहा गया? तो अर्थवेद को कहा गया। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद उल्लेखनीय कहा गया है? तो अर्थवेद को कहा गया। किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो मैत्रेयनी संहिता में। किस रचना में नारी को शूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तब मैत्रेयनी संहिता में। यहाँ पे देख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को स्वर्ण स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को स्वर्ण स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में अगर किस देवता का पूछेगा तो प्रजापति को। यहाँ पे मिलान करना है, एक बार मिला लीजिएगा। राजसूय यज्ञ कराया था, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था। यहाँ अश्वमेघ यज्ञ था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया गया यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ था, शौर्य प्रदर्शन और प्रजा को मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ था। उसके बाद अग्निष्टोय यज्ञ था, देवताओं को पसंद करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एक सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, आप रुक के आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिलाना है, पुरुषनी जो है रावी नदी पे है, सतुर्ती यहाँ पे सतलज नदी पे है, अस्किनी चिनाब नदी पे है, विपाशा ब्यास नदी पे है।
तब पुरुषनी रावी नदी पर, सतुर्ती सतलज नदी पर, असिकिनी चिनाव नदी पर और बिपाशा ब्यास नदी पर। इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे ब्राह्म विवाह समान वर्ण या जाति विवाह में होता था। देव विवाह पुरोहित और परिश्रमिक में कन्या के साथ होता था। और आर्ज विवाह होता था। आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी और बैल चटुकार किया गया। और प्रजापत्य विवाह होता था, बिना दहेज का विवाह होता था। तो प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। आर्ष विवाह होता था, कन्या मूल के रूप में जोड़ी व बैल चटुकार किया गया। यहाँ पे गंधर्व विवाह जो हुआ था, नीचे देख लीजिए 91 नंबर। गंधर्व विवाह हुआ, प्रेम विवाह। उसके बाद असुर विवाह हुआ, तो कन्या के खरीद कर विवाह हुआ, असुर विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह कहा जाता था। असुर विवाह कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह था। आर्ष विवाह था, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी क्या लाती थी, तो एक जोड़ी गाय और बैल चटुकार किया गया विवाह था। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्राह्म विवाह था, समान वर्ण एवं जाति का विवाह था। देव विवाह पुरोहित एक परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह था। दैव विवाह कहा जाता था, पुरोहित से परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। उसके बाद यहाँ गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, ये सब बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।